थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम 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 सगळे ऊंट पालक बहन भाइया ने बूढ़ू भाई रा घना घना राम राम। और सा सुनाओ किया के हाल चाल है। देखो यहाँ के कोरोना फेरू आन लाग रही है, इन खातर आपने ध्यान रखना है, सावधानी पूरी बरतनी है। पहली जी की बात आपने याद कराई कि भाई 2 गजरी दूरी, मुंह पर मास्क और बार बार हाथ धोना जरूरी है। तो आम बात में ढील नहीं बरतनी और आप वैक्सीन जी के टाइम टाइम लगावनी है। इन वास्ते आप पूरी तरह सावधान रहो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी बिया में आपने याद दिलाऊं तरह से। पर वो प्रोग्राम है ऊंटारी बातां। तो आज आप ऊंट पालक चारे की समस्या को जी को सामनो करे बी पर बातचीत कर सया, बीरो समाधान के है और के प्रयास जी का है बी पर उसके इन पर बात करने खातर आपने सागा आया है डॉक्टर शांतनु रक्षित। आप वैज्ञानिक है कृषि विस्तार में ICAR-NRC बीकानेर में। तो आप लोग स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। और तकड़ा हो? जरूर सर। अच्छा, तो कोरोना से मतलब बचाव वास्ते के कहना चाहो आप लोगों ने? हाँ सर, सब सही है। सब सही है, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, तो देखो यहाँ है कि ऊंट या कोई भी पशु है, आदमी हुआ, बिना चारा पानी गए तो बिंगी गाड़ी चाले को नहीं कह करे के जिसी खुराक हुआ बिसोई शरीर बने और बिसोई काम हुआ। तो इन दृष्टियों आप जब देखा तो मारो पहलो सवाल वो बने आपने अठे ऊंट और किसाना की जी की चारे की समस्या है, बिंगी स्थिति के है और इन समस्या को समाधान खातर के प्रयास आपने करना चाहिए? धन्यवाद सर। पूरा देश भर में हमारा जो चारागाह भूमि है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। स्थिति पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में भी सेम है। यहाँ भी चारागाह भूमि धीरे धीरे घटते जा रहा है। हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है। हम धीरे धीरे कुछ एरिया में सिंचित क्षेत्र का परिमाण बढ़ते जा रहा है। शहरीकरण बहुत जल्दी से हो रहा है, आयोगीकरण भी हो रहा है। तो चारागाह का जो क्षेत्र था वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और ऊंट के लिए जो सामुदायिक चारागाह भूमि ये बहुत जरूरी था, लेकिन उसका भी परिमाण धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो इसलिए ऊंट पालकों का साल भर हरा चारा मिलना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो हम लोग को ऐसे एक संतुलित व्यवस्था बनाना होगा जैसे ऊंट को साल भर चारा मिले और उसको एक संतुलित आहार मिले जिसमें शर्करा भी हो, प्रोटीन भी हो। इसके लिए हम लोग को ऐसे चारा का चयन करना होगा जो कम पानी में हो सकता है, जो उच्च तापमान में भी हो सकता है, जो बालू मिट्टी में भी हो सकता है और स्थानीय रूप में वो बहुत ही सहज में उपलब्ध हो। तो आप थोड़ा सा यहाँ बताओ भी ऊंट वास्ते चारो जी को है वो किसो चारो काम में आवे? मतलब कई प्रकार की है। जैसे कुछ है जो हरा चारा है, जो फसल के प्रकार में लिया जाता है। कुछ घास है, कुछ झाड़ियां है, कुछ वृक्ष है। अच्छा। सबसे हम ले सकते हैं। तो पहले हम बात कर सकते हैं जो हरे चारे है, जो फसल के रूप में भी लिया जा सकता है। इसके बारे में हम जो हमारा खरीफ मौसम है उसमें हम बाजरा, ग्वारफली, ज्वार, मोठ ले सकते हैं। अच्छा जी। और जो रवि मौसम है उसमें हम जोई, बार्ली और सरसों ले सकते हैं। ये चारा का विशेषत्व ये है, इससे जैसे इसका कुछ हिस्सा जो हमारे इंसान के काम में आएगा और उसका जो बाकी हिस्सा वो ऊंट के में भी काम आ सकता है। अच्छा। और अगर हम इसको सिर्फ ऊंट के लिए या हरा चारा के रूप में भी लेना चाहते हैं उसके लिए भी अलग अलग किस्म है जिसमें हरा चारा का परिमाण बहुत ज्यादा होता है। और ये हरा चारा जब किसी भी पशु को मिलता है उसमें मतलब उसके पुष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है। अठे मैं आपसे पूछना चाहूँ, अठे मतलब हमारा मतलब ये है कि आपने हिंदी में पूछूं तो भाई ऊंट के लिए खास तौर से जो चारा है उसमें जो विटामिन हैं या जो ताकत के तत्व हैं वो कौन कौन से होने चाहिए और वो किस में कितने कितने मिलते हैं? सर ऐसे मतलब हम ये कहना चाहूंगा कि एक संतुलित आहार जरूरी है। हाँ, उसमें जैसे शर्करा भी हो, ऐसे प्रोटीन भी हो और समय के उसका परिमाण भी थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे जो ऊंट गर्भस्थ है उस समय उनका अलग
परिमाण हो सकता है, या जो बढ़ रहा है उसके लिए अलग परिमाण हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऊँट का जो कैल्शियम, ये सब का जरूरत बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे अगर उनका सही मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो उनके दूसरे प्रकार का समस्या होता है। वो जो नहीं खाना चाहिए वो सब सामान भी खाना शुरू कर देता है। कई बार यहाँ देखा कि भाई जे ऊँट गाडो आन लाग रही है, वो ऊँट मालिक ने भी न गयो तो ऊँट जी खने खड़ो नीम का पत्ता भी खान लाग जाए। हाँ, ऊँट तो नीम का पत्ता खाते हैं, इसमें कोई असुविधा नहीं है। वो अच्छा है। ये मतलब है कि बिना मतलब पूरा चारो मिलियो वो नहीं खाती, वो राह में खान लाग रही है बीच में। हाँ। तो पूरा चारो जी को है वो मिले, इरी व्यवस्था किसान ने करनी है। तो वो किसी वनस्पतियां उगास के, किसी के साथ घास उगास के बिना बारे में की प्रयास डालो। हाँ, जैसे अगर घास की बात करें तो हम लोग 2 घास है जो यहाँ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। एक तो है सेवन घास और दूसरा है धमन घास। ठीक है, तो ये दोनों ही बहुत ही कम पानी में हो सकता है, जो उच्च तापमान भी सह सकता है, और हमारा जो बालू मिट्टी इसमें आराम से हो सकता है। पहले के टाइम में भी ये जो सेवन घास था ये जैसलमेर एरिया में बहुत ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे वो घट गया है। और थोड़ा बहुत अगर हमको पानी मिल जाए तो इसमें लगभग 6 कटिंग ले सकते हैं। अच्छा जी। तो इससे एक तो हरा चारा के रूप में भी दे सकते हैं और उसको थोड़ा सूखा के भी रख सकते हैं। अच्छा। जो हम ड्राई फॉडर करते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, संतुलित आहार जिको है, संतुलित चारो जिको है, बीरी बारे में अगर आप जानकारी लेवा तो आपने उष्ट अनुसंधान केंद्र जी को है वो ऊँट चारो रखा है कि बेचने वास्ते? जरूर, हमारे उष्ट अनुसंधान केंद्रों ने एक तो संतुलित आहार के लिए उन लोग के लिए अलग से आहार भी बनाया गया है, उसमें सब कुछ मिला के सब बनाया गया है, और अलग से मिनरल मिक्सर भी बनाया जाता है। अच्छा। जैसे हम इंसान मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल लेते हैं, आपने जब मिनरल का कमी हो जाता है, कैल्शियम का कमी होता है तो कैल्शियम का दवाई लेते हैं, तो ऐसे ऊँट के लिए जो जो मिनरल जरूरी है वो सही मात्रा में उसके लिए हम लोग बना के रखे हैं। तो कोई भी आके उसको ले सकते हैं, और वो ऊँट के खाने के साथ अगर मिलाया जाए तो ऊँट का जो मिनरल डेफिशिएंसी है, जो कमियां है, वो पूरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप जिको चारो बनायो है वो चारो किसान अगर घर बनाना चाहे तो बिना के तरीको बनाना पड़ेगा? जरूर, किसान बहुत आसानी से जो चारे हम लोग बना रहे हैं वो बना सकते हैं। वो आके हम लोगों से प्रशिक्षण ले सकते हैं, और किस परिमाण कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे उसको ज्यादा दिन रख सकते हैं, ये सबके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। हम बहुत खुश होंगे अगर किसी ने भी इसके लिए हमारे पास आए तो उनको सही प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो चारा घर में बना सकते हैं, और सिर्फ ऊँट नहीं, वो दूसरे कोई भी पशु के लिए भी उसका यूज हो सकता है, तो सबके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। डॉक्टर साहब, बात आप और भी कर से पहला एक गीत आप जी को है सुन लिया, क्योंकि किसान भाई भी गीत बहुत पसंद करे, और आप तो बंगाल से आए हो तो राजस्थान जी की संस्कृति है, मेरी स्वर आप तो ही पूगे, इन वास्ते वो गीत पेश है। सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊँट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊँट पैदा करे, लेकिन किसान भाई उस ऊँट को जब बेच नहीं पाएगा तो फिर पैदा करके क्या करेगा, ये किसान भाई के दिमाग में एक प्रश्न रहता है। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊँट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊँट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। हाँ, साथ अबार गीत सुनियो और साथ सुनियो डॉक्टर अर्थबंधु साहू साहब, निदेशक उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर रो संदेश। और अब अगलो सवाल डॉक्टर रक्षित फेरू बात करा। डॉक्टर साहब, आपने ई एरिया में पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख झाड़ियां और वृक्ष किसा है जिका चारा का स्रोत है, जिका उन चारों पैदा कर सका आपा, और बांगो संरक्षण जी को वो किया उसके? आपने बहुत सही सवाल पूछे है। एक्चुअली ऊँट के लिए सिर्फ ये हरा चारा या फसल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे इस एरिया में साल भर तो मिलता नहीं है, और ऊँट एक ऐसा प्राणी है जो बहुत सारे झाड़ियां और वृक्ष से भी अपना चारा ले सकते हैं, और ये झाड़ियां हम बहुत सहज में उपलब्ध है, और जो
साल का जो टाइम है जिसमें हरा चारा नहीं मिलता है, तब इसका पत्ती बहुत अच्छे काम में आ सकता है। झाड़ी के अंदर जैसे झारबेरी हो गया, फॉग हो गया, केर हो गया, मुराली हो गया, खीफ हो गया, बुई हो गया, ये सारे बहुत अच्छे हैं और ये हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। और वही जो टाइम हम लोग को हरा चारा नहीं मिलता है, उस समय के लिए हम लोग जो कुछ वृक्ष भी है जिससे हम पत्ता इकट्ठा करके रख सकते हैं, जैसे जाल, खेजरी, आर्डू, नीम, कीकर, सीसर, बाबुल, ये सब है। और हम लोग को ये भी याद रखना होगा कि बहुत पुराने टाइम से ऊंट इसका इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो ऊंट फरमार है इसको सिर्फ चारा के रूप में नहीं, कुछ ऐसे भी वृक्ष है जिसका औषधि गुण भी है, जैसे टुम्बा हो गया, शीशम हो गया, गोखरू का फल हो गया, नीम हो गया, केर हो गया। ऊंट का बहुत सारे बीमारी समस्या के लिए ये सारे पेड़ पौधा है, उनका इस्तेमाल होता है। डॉक्टर साहब, उचित चारे के अभाव में मान लो पूरा चारो ऊंट ने नहीं मिल रहा है तो बीच में वो रोगग्रस्त भी उसके है? अवश्य किसी का भी अगर सही चारा नहीं मिल रहा है तो रोगग्रस्त हो सकता है। और उससे जो हम जैसे जब उनसे दूध लेते हैं, अगर उसको सही हरा चारा नहीं मिल रहा है तो दूध का परिमाण घट जाएगा, तो वो बहुत दुर्बल हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। और बीमारियां भी उसके, किसी बीमारी उसके? हाँ, बहुत सारी बीमारी है जो मेनली हमारे मिनरल डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो वो सारी बीमारी के लिए सही चारा के बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो आंगो संरक्षण आप किया कर सका झाड़ियांगो आ पेड़ांगो? तो डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहा हो। अब थोड़ा सा माने यहाँ बताओ भी किसाना ने एक समन्वित तरीके से हरे चारा, घास और झाड़ियां पेड़ पौधा लाभ किया मिल सके? हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग का जो भी संसाधन है उसका सही इस्तेमाल करना होगा। वो भूमि हो, पानी हो, श्रम हो, सबका सही इस्तेमाल हो और साल भर चारा मिले। जैसे हम अपना जो जमीन है उसके आसपास कैक्टस उगा सकते हैं। अच्छा। ये ऐसा कैक्टस दो टाइप का हो सकता है, इसमें एक में कांटा होता है, एक में कांटा नहीं होता है। तो हमारे आईसीआर का बहुत सारे संस्थान ने बिना कांटा वाला भी बहुत बनाया है जो ऊंट बहुत आसानी से खा सकता है। अच्छा। हम उसको काट के भी दे सकते हैं, उसको सुखा के भी रख सकते हैं। अच्छा। तो वो आराम से खा सकते हैं। वो हमारे जमीन के आसपास होगा तो फेंसिंग का काम करेगा। और बहुत सारे पेड़ है जिसका कोई दूसरे फसलों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, उसके नीचे भी आराम से दूसरे फसल उगा सकते हैं। जैसे हो गया खेजरी, खेजरी के नीचे कोई फसल उगाने में कोई असुविधा नहीं होता है। उल्टे में खेजरी के रहने के कारण हमारा जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन का परिमाण बढ़ जाता है। तो हम खेत में भी वो अंतर फसल के रूप में ले सकते हैं, खेत के अंदर भी खेजड़ी लगा सकते हैं कुछ मीटर दूर दूर में, और उसके चारों तरफ फसल लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ हरा चारा या घास से हमारा इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारा जो सामुदायिक ग्रामीण चारागाह भूमि है उसका बेहतर उपयोग करना ही होगा। जी जी जी, जरूर है। आ बात के भाई अच्छी तरह आपकी जमीन ने, झाड़ियां ने, पेड़ पौधा ने पूरी बांगी देखभाल करनी है ताकि टाइम आने पर आपने हरे चारे को अभाव नहीं हुए। तो डॉक्टर साहब एक बात मना बताओ भाई, कई बार आप देखा भाई आपने ऊंट ने चारों बार बार खुआ बोकरा, राह में आधी घंटा बाद खुआ दियो, फिर 5 घंटा बाद खुआ दियो, यहाँ ठीक रहे या एक सागे चारों खानो ठीक रहे? नहीं, एक साथ तो दे नहीं सकते, वो तो समय के समय में ही उसको देना होगा। और ऊँट को तो सिर्फ मतलब घर में रख के चरा खिला के तो रह नहीं सकता, वो तो बाहर जाके अपने हिसाब से जो जितना भी पेड़ झाड़ियाँ है उससे अपना खाना पूर्ति करते हैं। अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया जानकारी आप दे रहे हो। अब एक गीत फिर आपने मैं सुना देना। तो डॉक्टर रक्षित साहब, अब मानिए बताओ कि सामुदायिक ग्रामीण चारागाह भूमि जो को सुधार है बी खातर के प्रयास होना चाहिए? मैं पुनः इस पर जोर देना चाहता हूँ कि ये जो सामुदायिक ग्रामीण चारागाह है इसका बहुत महत्व है ऊंट के लिए। अगर ऊंट को अच्छे रखना है तो ये सामुदायिक ग्रामीण चारागाह भूमि को भी इसका भी बेहतर बनाना ही होगा। तो डॉक्टर साहब मानिए बताओ भी किसी झाड़ियां में या हरे चारे में किसो मिनरल या कितना गुणवत्ता हो चीजा रही वह थोड़ी सी बता दो। जैसे सेवन घास हो गया। हाँ जी। सेवन घास में शर्करा का मात्रा है लगभग 46%। अच्छा जी। ठीक है।
और हम जो फसल लेते हैं जैसे मोट हो गया है, ग्वारफली हो गया, इसमें 50% से ज्यादा है। अच्छा जी। है, लेकिन इसमें जितना भी हम ऐसे फोलिया लेते हैं, जो हम दाल के रूप में लेते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा होते हैं। अच्छा जी। और वृक्ष के अंदर जैसे जो झड़िया हो गया, झड़िया में भी सब में लगभग 50% के आसपास शर्करा होते हैं। लेकिन इसमें जो हमारा शुष्क है वो भी ज्यादा होता है। और ग्वारफली में भी शर्करा का मात्रा 45% के आसपास होता है। अच्छा जी। और प्रोटीन के हिसाब से देखें तो सेवन ग्रास में हमारा प्रोटीन लगभग 10% के आसपास होता है। धामन ग्रास में भी लगभग 9% के आसपास होता है। और जैसे मोठ चारा हो गया, इसमें 9% के आसपास होता है। और पेड़ के अंदर जो से खजरी है, इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 12.5% के आसपास होता है। अच्छा जी। और मोठ का जो दाना हो गया, ये सब में लगभग 25% के आसपास प्रोटीन होता है। तो हिसाब किसान भाई जी का है चारों तैयार कर सके और मिला के। हाँ, किसान भाई इस सबको मिला के चारा बना सकते हैं। उनमें इतना ध्यान रखे कि वो एक ऐसे व्यवस्था बनाए अपने जमीन में जैसे उसको साल भर चारा मिले। ठीक है। उसको सूखा चारा भी मिले, उसको हरा चारा भी मिले, उसको ऐसा भी चारा मिले जिसमें शर्करा का मात्रा हो, ऐसा चारा भी मिले जिसमें प्रोटीन की मात्रा हो। तो सब कुछ मिला के ऐसे एक संतुलित आहार ऊँट को दे सके, ऐसे हम व्यवस्था बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात आपसे हुई हरे चारा के बारे में ऊँटा वास्ते। अब चलता चलता आप के संदेश देना चाहो तमाम ऊँट पालक बहन भाइयों ने? हम ऊँट पालक भाई बहनों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ऊँट एक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे संस्कृति के लिए भी। और ये अगर इसको हम सही से उपयोग में लगाए तो ये हमारे लिए बहुत लाभदायक भी हो सकते हैं। वो दूध के रूप में हो, उसका बहुत औषधि गुण भी है। और इसको सही से पालने के लिए जो चारा का समस्या है वो भी बहुत आसानी से हम लोग समाधान कर सकते हैं। हम लोगों को एक ऐसे पहले से उसका प्लानिंग करना होगा, ऊँट को हर प्रकार का चारा मिले और उसका कोई कमियां ना रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे आसपास जितना सामुदायिक चारागाह भूमि है उसका बेहतर उपयोग करना ही होगा, उसका गुणवत्ता बढ़ाना होगा। और इसके लिए सबको एक साथ काम करना होगा। बहुत सारे प्रयास है जो कोई फार्मर अपने स्तर पर कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रयास है जिसके लिए पंचायत या जिला स्तर पे प्रयास करना चाहिए। तो सबका सम्मिलित प्रयास से ये हम ऊँट पालकों का सारे समस्या का समाधान हो सकता है और ऊँट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब जी की ऊँटनियां दूध दे बारो दूध बढ़ाया जा सके, इसो चारों भी मतलब है कि? हाँ, जब ऊँटनिया का दूध के समय है उसमें हरा चारा का परिमाण थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है। और उसमें ऐसे चारा हो जिसमें कैल्शियम का परिमाण हो तो ज्यादा अच्छा है। डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आया, हमारे किसान भाइयों ने बहुत जानकारी दी, इस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद आपने। धन्यवाद सर। तो सा ओहो प्रोग्राम ऊँटारी बात इरा प्रस्तुत करता है मीनाक्षी मलिक, संयोजका जेपी मीना और प्रस्तुति सहायक प्रमोद कुमार शर्मा। हमें तो माने सीख दिराव सा फिर मिलांगा। राम राम सा, राम राम। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।